हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बस बातें। हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं मिशकात एंड अदील। मिशकात के चेहरे पे आज बहुत ही वाइड स्माइल है। क्यों भाई? अदील परेशान किस बात अदील को पे? पता नहीं है क्यों, किस बात पे। इंडिया ने अफगानिस्तान को आज वो वन साइडेड मार दी है वर्ल्ड कप में और 2 for 2 हो गया है इंडिया। तो बल्कि अदील आपसे शुरू करते हैं। क्या आपने मैच फॉलो किया, तो क्या आपकी ओपिनियन है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के ऊपर? यार, मैं मैच फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं लाइव यानी कि बॉल टू बॉल नहीं देख रहा था। लेकिन मैं स्कोर कार्ड को फॉलो कर रहा था। तो अफगानिस्तान ने जैसे टॉस जीत के जो है बैटिंग खुद की, और रोहित शर्मा का भी यही था कि टॉस जीत के वो बॉलिंग करेगा, यानी कि चेस करने को जाएगा। तो उसकी ये यहाँ पे तो वो पूरी हो गई थी इसकी, जो है टॉस जब जीता अफगानिस्तान ने। और फिर दूसरी बात ये कि मैं ये कल भूल गया था, मैंने कल अश्विन और मुजीब को जो है मैंने इम्पैक्ट प्लेयर्स बोला था। मैं कल ये भूल गया था, ये वही वाली पिच है जहाँ पे 428 रन साउथ अफ्रीका ने मारे थे। तो ये मुझसे कल जरा वो जजमेंट जरा गलत हो गई थी। तो मैं दोनों स्पिनर्स पे चला गया था। तो जब अफगानिस्तान ने बैटिंग शुरू की, तो अर्ली विकेट्स गिर गई उनकी, यानी कि बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और जो है साथ में मुझे आज इम्प्रेसिव मुझे वो नहीं दिखा सिराज बॉलिंग में कुछ इतना आज तो ज़्यादा। बहुत पिटा। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वो के साथ वो पिटा है वो, एक बहुत ज़्यादा हम्म। इकोनॉमी उसकी थी आज के मैच में। हम्म। और जब चौथी विकेट जब पार्टनरशिप लगी है, तो वहां पे थोड़ा मुझे खतरा लग रहा था। क्यों, मैं मिशकात से भी टच में था उस वक्त, तो मिशकात भी यही कह रहा था कि अगर 300 प्लस हो जाती तो मे बी डेंजरस, यानी कि हो जाएगा इंडिया के लिए भी फॉर एक चेस। साइकोलॉजिकल होता है। हाँ, एक जी वो होता है। जी। तो जब भी मैंने यही एक राय पूछी थी इससे कि भाई क्या थ्रेट है इसको, यानी कि क्या किस कोई स्कोर ऐसा होगा अफगानिस्तान की तरफ से जो कि थ्रेट लगेगा इंडिया को। तो वो 300 प्लस बोला इसने, यानी कि 320 बोला था इसने। तो हम यही अंदाजा लगा रहे थे कि 300 तक तो शायद जाएगा चौथे विकेट की, जो पार्टनरशिप चल रही थी सब कुछ। लेकिन वो अर्ली विकेट, यानी कि जब विकेट गिरी है चौथी, तो उसके बाद जो लाइन लगी है, फिर बुमराह ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। फिर साथ में जो है 2 विकेट शायद, 2-3 एक मिनट, कुलदीप कुलदीप लेकर, यादव ने नहीं, लिया। कुलदीप एक लेकर गया है। स्पिनर्स आज इतने ज्यादा नहीं चले हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है स्पिनर्स का। कुलदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और उसने भी अच्छी बॉलिंग की, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन फिर जो विकेटें जो कि जल्दी गिरती रही, उसकी वजह से वो अफगानिस्तान ने अपना टेम्पर लूज किया, जो कि 272 तक महदूद रहा उनका स्कोर। और फिर बाद में तो पता ही है, फिर रोहित रोहित वो उस पे रोहित मिशकात आया पे आते इनका। हैं। मिशकात, कैसी लगी रोहित शर्मा की इनिंग्स आफ्टर एशिया कप? उसने आज परफॉर्म किया। तो अगर मैं बात करूं कि जो इनिंग्स थी उसकी, वो तो उसने आज सारे मतलब इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए कि बस क्या ही बोले। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार, ये सेंचुरी जो थी, ये रोहित की ड्यू थी। मतलब काफी अरसे से रोहित को एक, आई थिंक 100 रन नहीं हो रहे थे उसके। और उसकी एक वजह है, मैं आई थिंक, जो उसने अपना एक प्लेइंग स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। जब से वो कैप्टन बना है 2022 और 23 में, आज एक जगह स्टैट्स भी पढ़ रहा था कि अब पहले भी रोहित शर्मा ने सेंचुरीज किए, बड़े स्कोर्स किए, लेकिन पहले रोहित शर्मा की एक अप्रोच डिफरेंट होती थी। वो शुरू में इनिंग्स बिल्ड करता था, और देन आफ्टर 8-10 ओवर्स अगर वो 30-40 ऑड्स पे जब सेट हो जाता था, उसके बाद रोहित शर्मा डिफरेंट अवतार में दिखता था। लेकिन अभी जब से वो कैप्टन बन गया है, रोहित शर्मा का एक स्टाइल डिफरेंट हो गया है कि वो फ्रॉम द वर्ड गो, आइदर रोहित शर्मा या तो आपको मारता हुआ दिखेगा, या रोहित शर्मा आउट होगा। तो इसी की वजह से उसकी जो आई थिंक स्ट्राइक रेट रहा है 2023 में अराउंड 106 107 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए, और 2022 में भी 110 या 112 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो ये एक चेंज है जो रोहित शर्मा ने लेकर आया है अपनी गेम में। और वो आज बस यही है कि वो ड्यू था, और मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में शायद 1-2 सेंचुरीज और आए। और आज जिस तरह से उसने सेंचुरीज की मारी है, और हर बॉलर को मारा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि राशिद खान को स्लो करेंगे, राशिद खान रोक लेगा, लेकिन राशिद खान को भी एक ओवर में 14 रन मार दिए उसने, दो बाउंड्रीज और एक छक्के के साथ। तो अगर अगर आप इट वाज ये बैड लक। देखें कि हम्म। इसकी रिकॉर्ड इनिंग्स थी और उसने आज कुल मिला के 6 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें जी से फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी है बाय एनी इंडियन,
मोस्ट जी सेंचुरीज इन अ वर्ल्ड कप हो गई हैं उसकी, जॉइंट फास्टेस्ट 1000 रन हो गए हैं, ओवरऑल वनडे में थर्ड मोस्ट सेंचुरीज हैं, मोस्ट सिक्सेज ऑल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, और इस वर्ल्ड कप का पहला कैप्टन जिसने सेंचुरी मारी। तो व्हाट यू हैव टू एग्जैक्ट। से अबाउट ऑल दीज रिकॉर्ड्स? हाँ यार, जो इसमें जो सिक्सेस वाला रिकॉर्ड है ये तो आई बिलीव इसमें तो मैं कोई आई थिंक ये पता नहीं अब कब टूटेगा भी या नहीं टूटेगा जिंदगी में, क्योंकि जितनी ओडीआईज ये खेल चुका है और जिस तरह से गेम चेंज हो रही है, तो अब शायद नंबर ऑफ सिक्सेस वाला रिकॉर्ड तो नहीं टूटेगा। लेकिन यस, 7 सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप ये अपने आप में, और अगर आप इनिंग्स देखो आई थिंक 19 इनिंग्स में है वो, 19 और वर्सेस इसके 44 जी। 44 है सचिन की, जो जिसमें 6 सेंचुरीज हैं, उसके बाद आई बिलीव 5-5 पर संगाकारा और पॉन्टिंग है। तो जी। अगर आप वो लिस्ट देखो तो ऑल द लेजेंड्स ऑफ द गेम आर देयर इन दैट लिस्ट, और उस लिस्ट में टॉप करना, और ये 19 में से ये फर्स्ट सेंचुरी है इसकी जो इंडिया में आई है, इससे पहले 7 में से फर्स्ट सेंचुरी जो इंडिया में आई है। 6 Definitely. सेंचुरी इसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मारी है, 2015 में एक मारी थी, और पिछले वर्ल्ड कप में 2019 में 5 मारी थी इंग्लैंड 5 में। मारे थे। तो इट शोज हिम कि यार ये सिर्फ मतलब रोहित शर्मा इज नॉट लाइक यार जो सिर्फ फ्लैट विकेट पे खेलेगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में और उसके साथ ही साथ इंग्लैंड, और खासकर वर्ल्ड कप, जो कि वर्ल्ड कप का हर मैच एक प्रेशर मैच, एक नॉकआउट मैच की तरह होता है, तो उसमें परफॉर्म करना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मेरे लिए ये न्यूज़ थी, ऑफ कोर्स बड़ा बैट्समैन है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये ऑल टाइम भी थर्ड हाईएस्ट सेंचुरी कटर हो गया है अब। जी 31 इसने जी। रिकी पॉन्टिंग को रिकी सरपास पॉन्टिंग करके को। नाउ, so now it's like Sachin, Kohli and Rohit Sharma. या अदील, आप बताएं कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी रही? रोहित। रोहित तो मैंने भाई, आज मैं क्लियर कर दूं, मैंने वहीं से पढ़ा है जो सवेरे के उस पे लिखा हुआ था थंबनेल पे, रोहित। हाँ। तो तला को जरा थोड़ी वो होती है, जरा परेशानी होती है कि भाई तुम वहां से देख के बताते हो। तो अच्छा, रोहित की इनिंग्स थी नहीं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है उसने, यानी कि जो स्ट्राइक रेट पे किया है वो, यानी कि मेरे ख्याल में 58 60 या 70 के बीच में दरमियान बॉल्स खेली हैं उसने, और वो जो भी बनाया स्कोर उसने 100 प्लस। तो यानी कि बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है। यानी कि आजकल की जो है मॉडर्न क्रिकेट में यही ऐसी इनिंग्स ही रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर ओपनर ऐसी इनिंग खेल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। यानी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो यही है, अभी ये लैग करती है कि इतना तेज़ अभी नहीं खेला जाता। यानी कि तेज़ खेलने बहुत बड़ी बात है, सेंचुरी तो दूर की बात है कि सेंचुरी जो है इतने कम बॉलों पे आ जाए। ये कि एक बहुत बड़ी क्लास है रोहित ने जो आज शो की है उसने अपनी। तो यानी कि मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ यानी कि रोहित से। अब यही है कि रोहित, मैं ये देखता हूँ कि रोहित के वाले से एक मैच में चल जाता है, दूसरे मैच में फिर थोड़ा वो हो जाता है कि उसको कैरी ऑन दूसरा जी फायदा मतलब पाकिस्तान इसका से आई है। कैरी ऑन थोड़ा नहीं करता। रोहित का रहा है कि अल्टरनेट मैचेस में रोहित परफॉर्म हाँ कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चले, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे तो यही लगता है कि ये और शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ना हो। और ये पिछले पिछले वर्ल्ड कप में भी 2019 वाले वर्ल्ड कप में भी रोहित का एग्जैक्टली सेम पैटर्न रहा था कि वो हर अल्टरनेट मैच में उसने सेंचुरी मारी थी, इसलिए उसकी 9 मैच में से 5 मैचों में सेंचुरी थी, और जो रिमेनिंग 4 मैचेस है उसमें आई बिलीव वो सिंगल डिजिट्स में आउट हुआ है। तो बिल्कुल ये उसका गेम है मेरे ख्याल से। अगर वो 6-7 ओवर अगर क्रीज पे रुक जाता है तो फिर वो शायद वो अपनी गलती से ही आउट होगा, हाँ लेकिन बिल्कुल ऐसा ही फिर है। वो लेकिन मिशकात, कमिंग टू अफगानिस्तान, अब इतनी भी बुरी नहीं है यार अफगानिस्तान। 19 में इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, बांग्लादेश से भी वन साइडेड हार गए, आज भी बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंपटीशन नजर आए वो। आज आज जो पहली बात है कि मैं थोड़ी तारीफ करूंगा इधर इंडियन बॉलर्स की भी, मतलब रोहित शर्मा हैज स्टील ऑल दी लाइमलाइट, लेकिन जिस तरह से बुमराह और कुलदीप और जडेजा ने बॉलिंग की है इस फाटा विकेट पर, तो जिस तरह मैं कैलकुलेशन भी आप लोगों को ये बता रहा था कि देखिए हर बॉलर है ना जो कि इंडियन विकेट्स पर 6.5-7 के रन रेट से रन खाएगा, और अगर आपको टीम को 300 के अंदर रेस्ट्रिक्ट करना है तो आपको 1 या 2 बॉलर ऐसे चाहिए जो 6 के अंडर इकोनॉमी से अंडर 6 की इकोनॉमी में रन्स दे, तब वो जाके एवरेज आउट होगा।
तो जिस तरह से हमारी कल बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान हो गई या कोई दूसरी टीम हो गई जो पाकिस्तान जैसे 340 खा गया, तो क्योंकि उनके हर बॉलर ने 6+ इकोनॉमी से रन्स दिए, तो आपको एक या दो बॉलर ऐसे चाहिए होंगे जो जिनकी इकोनॉमिक 6 के अंडर हो, तब जाके वो उस टारगेट को रेस्ट्रिक्ट आप बिलो 350 या क्लोज टू 300 रख पाएंगे। जैसे अगर आप आज देखो तो शार्दुल ठाकुर, पांड्या और सिराज ने को काफी कुट पड़ी है, मतलब दे ऑल थ्री ऑफ देम आर अबव 6 एंड आई बिलीव सिराज तो वाज क्लोज टू 8, लेकिन उसको कवर किया है बुमराह और कुलदीप और जडेजा की बॉलिंग में। तो आपको एटलीस्ट आपकी 50 ओवर्स में 20 ओवर्स ऐसे चाहिए होंगे जहां आपको अंडर 6 के रन रेट से आप रन्स दे, तो आपका एक टीम का स्कोर काफी को आप संभाल सकते हो। और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करनी, मतलब जो बॉलिंग बुमराह ने, टर्न तो कुलदीप को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको लाइन और लेंथ पकड़ के चैनल टू चैनल विकेट्स पर बॉलिंग करनी है, तो आपको मार नहीं पड़ेगी बॉलर और बैट्समैन, आपको थोड़ा आप बैट्समैन से बच सकते हैं। अदरवाइज सिराज नो डाउट वेरी गुड बॉलर, लेकिन ही वाज आज वो पेस मार रहा था और वो अपनी वही शॉर्ट बॉल्स ट्राई कर रहा था और उसको बहुत पड़ी है। अफगानिस्तान अदील, के फ्रंट अफगानिस्तान का क्या मिसिंग अफगानिस्तान है? के हाँ, हवाले से मैं ये बात करूंगा कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है स्पिनर्स, ठीक है। स्पिनर्स के लिए आज विकेट में कुछ भी नहीं था, लेकिन इंडिया के अगर स्पिनर्स देखे जाएं तो उन्होंने जो है जो ओवर्स कराए उन्होंने, तो रन्स कम दिए उन्होंने, इकोनॉमी अच्छी थी उनकी। यहाँ पे जो था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के स्पिनर्स के साथ क्या हुआ है, जितने भी ओवर्स कराए गए हैं तो इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं रही है, यानी कि राशिद खान की भी अच्छी नहीं है, मुजीब की तो बिल्कुल ही ख़राब है, और नबी की भी बिल्कुल यानी कि समझ से बाहर है, यानी कि उसकी क्या, यानी कि इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है। तो यानी कि यही एक मेजर वो था डिफरेंस, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन ने उनको कैप्चर किया और जो है कैप्चर करके बिल्कुल लपेट कर रख दिया 35 ओवरों में। आई थिंक लास्ट वीक ही रमीज राजा की एक स्टेटमेंट आई थी कि यार अफगानिस्तान का इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही गोल होता है कि उनको पाकिस्तान से जीतना है, बाकी उनका कोई गोल नहीं होता। और आई थिंक यू विल सी कि अभी जब अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होगा तो अफगानिस्तान कुछ एक अलग ही होता आपको मैं यही फॉर्म में कह रहा हूँ, दिखेगा। आफ्टर पाकिस्तान का जो इंडिया के बाद जो मैच है ना, वो अफगानिस्तान के है, हाँ पाकिस्तान और जी, अफगानिस्तान, वो बिल्कुल। आई हाँ थिंक ये मैं चेन्नई स्कोर में यहाँ पे है, रेट करूंगा। वो है भी चेन्नई में। वो तो है आई भी थिंक वो चेन्नई में, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, आई स्पिन थिंक। विकेट है, तो वहां पे जो है छक्के छूट जाएंगे सबके। तो और वो अफगानिस्तान आपको दिखेंगे कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट हाँ, स्टाइल बिल्कुल एक में डिफरेंट खेलेगा मूड में पाकिस्तान खेल के रहे होंगे सामने। वो। जी। सही। तो इंडिया की तो हो गई, इंडिया 2-on-2 हो गया है, तो अब 14th को जो मैच है उसके बारे में तो फिर हम लेकिन डिटेल अभी भी मैं में यही कहता हूँ डिस्कस कि करेंगे। अभी भी थोड़ा जो है मिशकात घबरा रहा होगा, अभी भी होगा, यानी ऐसा मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल डर ना हो, अभी भी डर है मौजूद। सही, चलिए सी दैट। सारे जवाब मिलेंगे, सारे जवाब कमिंग ग्राउंड में मिलेंगे, ये आपका ही कैप्टन कहता है कि सारे जवाब आपको मैं ग्राउंड में दूंगा। coming towards the big match tomorrow, South Africa versus Australia. उफ, हिस्टोरिकली वर्ल्ड कप में भी और नॉर्मल ओडीआई हिस्ट्री में भी बहुत ही दो कंपेरेटिव टीम्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती हैं। साउथ अफ्रीका की ओवरऑल विन ज़्यादा हैं, थोड़ी सी ही, लेकिन बहुत ही इवन रिकॉर्ड है दोनों का, बट बहुत आई ही थिंक ऑन पेपर सिर्फ साउथ अफ्रीका ही है जिसकी विंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज्यादा है इन वर्ल्ड कप। ज़्यादा है, बिल्कुल अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया ने हर टीम के अगेंस्ट विन लॉस ज़्यादा रेशियो, जीता है, ऑस्ट्रेलिया इज एट बेटर बेहतर। पोजीशन। और दोनों जी के स्क्वाड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ऑस्ट्रेलिया का ठीक है स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, इंडिया से उनको डिफीट मिली। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को तो बिल्कुल वन साइडेड तो खैर, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो अदील, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या देख रहे हैं आपके कल क्या होने वाला है? नहीं, क्या हाई स्कोरिंग मैच मिलने वाला मैं है? पहले एक लखनऊ के हवाले से जो है मैं मिशकात की राय लेना चाहता हूँ कि वहाँ की पिच कैसी है, ये वो, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। चलो मिशकात से स्टार्ट करते हैं। क्या डू यू थिंक हाई स्कोरिंग मैच होगा, एंटरटेनिंग मैच होगा, और बैटिंग कल का प्रिवेल मैच करेगी या इज बॉलिंग? एट लखनऊ, राइट? लखनऊ में है ना कल का जी मैच? जी, यस, कल का मैच लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ मतलब जो लखनऊ का जो ग्राउंड है, इट्स ये थोड़ा मतलब नॉट न्यूली बिल्ड बट रिनोवेटेड है ये ग्राउंड काफी, मतलब रिसेंटली रिनोवेट हुआ है। और
जब से लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल में खेलना स्टार्ट किया 2 साल से, तब से ये ग्राउंड में ज्यादा मैचेस होने लगे। तो जब भी एलएसजी के मैचेस हुए या आईपीएल के रिसेंट मैचेस भी देखोगे इस ग्राउंड पर, इट वाज नेवर अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। और ये ग्राउंड पर हमेशा आईपीएल में भी मतलब 20 ओवर में 150 रन का टारगेट पे भी सामने वाली टीम चेस करने वक्त फंसी हुई है, और काफी लो स्कोरिंग पर मैचेस डिफेंड भी हुए आईपीएल में ऑन दिस ग्राउंड। तो थोड़ी स्लगिश सी विकेट होती है, स्लो विकेट होती है, ऑफ द पेस बहुत फायदा होता है बॉलर्स को। तो ये अभी तक इस ग्राउंड में रहा है। और आई बिलीव लखनऊ में एक रिसेंट वनडे मैच भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर, इंडिया श्रीलंका या इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज का, तो जिसमें भी इंडिया ने काफी जल्दी आउट किया था सामने वाली टीम को और इजीली उस टारगेट को चेस किया था। तो लखनऊ की अभी तक जो हिस्ट्री रही है रिसेंट, अगर मैं मैचेस देखूं तो इट वाज नॉट अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। तो ये चीज माइंड में रहेगी। और मेरे ख्याल से स्टोनिस स्टोनिस बहुत बड़ा फैक्टर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर वो फिट होता है तो वो इस ग्राउंड में, क्योंकि उसकी उसमें मतलब काइंड ऑफ लखनऊ सुपर जायंट से खेलता है, तो ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हाउ दिस विकेट्स परफॉर्म। तो स्टोनिस का फिट होना फॉर टुमारोज मैच विल बी की फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर तो ये लो स्कोरिंग मतलब अगर बॉलिंग फ्रेंडली है तो क्या स्पिनर्स के लिए इसमें कुछ है, और अगर स्पिनर्स के लिए कुछ है तो क्या कल तबरेज शमसी को हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के जी लिए? जी, ये मैं भी इस पर सोच रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका विल ड्रॉप कुर्जी, और फिर तबरेज, शमसी और केशव महाराज का जो डुओ है वो जाएगा। और फिर आई बिलीव एडम मार्कम जैसा बॉलर भी इस विकेट पर थोड़ा उसको भी हेल्प मिल सकती है। तो आई थिंक कल शायद साउथ अफ्रीका इस कॉम्बो के साथ जाए, क्योंकि उनकी बॉलिंग इन द फॉर्म ऑफ जैनसन, रबाडा और निगिडी इन द फॉर्म ऑफ पेस बॉलर्स, और केशव महाराज और तबरीश शमसी इन द फॉर्म ऑफ स्पिनर। तो ये एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ साउथ अफ्रीका जा सकता है। लेकिन मेरा कंसर्न तो ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्पिन ऑप्शन ही नहीं है, तो दे हैव टू गो विद दिस सेम टीम जो कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खिलाई थी, एक्सेप्ट स्टोनिस अगर फिट होता है तो ही माइट कम फॉर ग्रीन। ग्रीन। जी आदिल। मुझे मिशकात की बातों से तो ये लग रहा है कि कल ऑस्ट्रेलिया का दोबारा एक बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है क्योंकि उसके टफ मैचेस हैं शुरू के, बाद में उसको शायद कुछ हल्की टीमों से खेलने को मिलेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर स्पिनर्स तो वैसे है नहीं, अगर ये स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है पिच, तो ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे वेरी मच कंसर्न होगा स्पिनर्स के हवाले से भाई कि कैसे इसको टैकल किया जाए। और शुरू मजे की बात यह है कि वो एक मैच वैसे ही हारी भी है। अब दूसरा हम्म मैच हारना जो है वो उसके जो है वो इतना यानी कि वो सह नहीं सकती दूसरे मैच के हारने को। फिर उसके बाद जो आपके पास मैचेस भी 7-8 हो जाएंगे, और मतलब अभी टफ टीम्स हैं उसके लिए आगे भी जिससे उनको मुकाबला करना जैसे है। हम अगर अफगानिस्तान नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस देखें, एज सच कोई अपसेट ऑन द कार्ड्स नजर हाँ आ नहीं यानी रहा, कि तो ये हाँ बड़े यही है कि मैचेस हारना कैन बी डू और डाई ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी कि अब यही है कि जैसे अब मिशकात ने बोला कि लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं लखनऊ के ग्राउंड पे। अब ओडीआई का, अब मुझे ओडीआई शायद पहला ही होगा ये ओडीआई जो, या शायद ओडीआई हो चुका है। अब ओडीआई नहीं नहीं, में क्या, इस ग्राउंड पे ओडीआई हुए हुए प्रीवियसली भी। अच्छा तो यही है कि यार अब बॉलिंग तो देखो सभी की एक्सपोज हो रही है, ठीक है, अच्छी टीमों जी के सामने। ठीक है, जी तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करता है पहले, तो यानी कि वही है उसके माइंड में ये होगा कि 300-350 के उस तक जाए और फिर जो है साउथ अफ्रीका को रोके। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है बड़ा एक टफ डे होने वाला है कल का इस पिच के हवाले से भी। एग्जैक्टली। तो जैसे साउथ मैं अभी अफ्रीका। आपको बता रहा था कि हाँ। ये विकेट जो है लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था वो इंडिया साउथ अफ्रीका का हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका 40 ओवर्स का मैच था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 249 बनाए थे और इंडिया 40 ओवर्स में सिर्फ 240 रन ही बना पाया था, और आई बिलीव ऑल आउट हो गया था। तो ये कोई बहुत ही आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं मिलेगी। जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, इस लाइक जो ओरिजिनल पिच होती है। अब नाउ आई डोंट नो कि किस तरह से क्यूरेटर इस पिच को बनाते हैं या चेंजेस लाते हैं इसमें। या मैं एक और चीज़ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बोलूंगा यार, एक फास्ट बॉलर को कम करें ये, क्योंकि ऑलराउंडर्स इनके पास फास्ट बॉलर्स में हैं। तो टिम डेविड को इंक्लूड करें ये टीम के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए।
तो तो किसको आपको ड्रॉप लग रहा है करेंगे? कि आपको क्या लगता है? हाँ मैं कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर्स इनके पास ऐसे हैं कि यानी कि जो फास्ट करते हैं, यानी कि आप पेसर्स के साथ ऑलराउंडर्स में भी आपने रखे हुए हैं, तो किसी एक को बिठा के आप टिम डेविड को इंक्लूड करें, बैटिंग बट को अदिल थोड़ा भाई बहुत। बट अदिल भाई किसको ड्रॉप करेंगे? हेजलवुड, पैट क्यूमिंस इज द कैप्टन, स्टार्क ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और हेजलवुड दोनों बिल्कुल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट इंडिया। हम्म मतलब दे आर द ओनली वन जिन्होंने कुछ इनको विकेट्स भी मिले थे। हम्म तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे ऑस्ट्रेलिया? तो कमिंस, बस हेजलवुड और वो तो हेजलवुड, यार हेजलवुड को ड्रॉप कर सकते हैं मेरे ख्याल में। हेजलवुड को ड्रॉप हेजलवुड करके ने ही फिर 2 यार विकेटें मेरे निकाली ख्याल थी से वो शायद तो कैरी को ड्रॉप करके ये लोग इंग्लिश को कल चांस देंगे। तो फिर टिम डेविड का नंबर कब आएगा? टिम डेविड के नंबर के लिए इधर यार मेरे ख्याल मतलब जहां तक मेरी एनालिसिस है कि लेबुशेन को दे शुड ड्रॉप। कि ठीक है लेबुशेन बहुत अच्छी फॉर्म में, बट लेबुशेन और स्मिथ जो है ना, ये वो एक ही तरीके, हाँ एक ही तरीके सिमिलर के, टाइप ऑफ बिल्कुल। गेम खेलते हैं। तो इनका दोनों का स्टाइल, और आपको यू डोंट नीड, अगर आपके पास 3 नंबर पर एक ऐसा बैट्समैन है जो कि आपको स्टेबिलिटी देता है, तो आपको चौथे और पांचवे पर यू नीड सम अग्रेसिव बैट्समैन। और ग्रीन और मैक्सवेल दोनों स्टेबिलिटी भी लाते हैं टीम में और हिटिंग भी करते हैं। यार तो आप वहां पर ग्रीन को भी एक कर सकते हैं, ग्रीन को बिठा के भी आप टिम डेविड को खिला सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रीन ग्रीन के क्या? बदले तो आई थिंक स्टोनिस आएगा। स्टोनिस जैसे फिट होगा बिकॉज इट्स अ लाइक टू अच्छा, लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऑलराउंडर भी है, वो पूरी पूरी ओवर्स भी करवाएगा उनके लिए। अच्छा। तो कल अगर बैटिंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो क्या दोनों टीमें जो है चेज करना पसंद करेंगी या बैट फर्स्ट करना पसंद करेंगी? यार चेजिंग मेरे ख्याल से ड्यू फैक्टर एक रोल प्ले कर सकता है। देखिए आज भी ड्यू थी, लेकिन हम्म। क्योंकि इंडिया ने मैच बहुत मतलब 20-22 ओवर तक ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था और ड्यू 20 ओवर्स के बाद आना शुरू हुई, तो जब तक ड्यू का कोई इतना रोल था नहीं। और उसमें हमने देखा है कि एक दो बॉल मुजीब के हाथ से छुटी है, एक राशिद से हाथ से भी बॉलिंग करते हुए बॉल छुटा है। तो ड्यू एंड ऑफ द लाइक 20वें ओवर के बाद आ गई थी। तो ड्यू फैक्टर एक रोल प्ले करेगा, तो आई बिलीव चेज करना शायद आसान हो इस विकेट। और बैटिंग फर्स्ट पे फिर कंडीशंस को देखते हुए क्या शुड डू यू थिंक कैन बी अ गुड टोटल 280? यार जो साइड्स है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यानी कि स्कोर को प्रिडिक्ट करना, यानी कि हम ये नहीं कह सकते 250 टू बिटवीन 300, ये नहीं कह सकते। यानी कि दोनों टीमें यही, हम्म। अगर दोनों बैटिंग कर रही होंगी तो यही सोचेंगी कि हमें 300 प्लस जाना है। और वो कितना जाना है, वो एक उस वक्त ये मैटर करेगा जब वो खेल रहे होंगे, लेकिन 300 तो माइंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया में से मुझे थोड़ा सा फील ये होता है वार्नर कभी कभार, वरना स्मिथ वगैरह थोड़े से स्लो लेके चलते हैं इनिंग्स को, जबकि हाँ, साउथ अफ्रीका वो वाले बिल्कुल। सारे हम्म हिटर्स टाइप हैं, जैसे पिछले मैच में 3 सेंचुरीज लगा दी टॉप 4 में से। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में उस तरह के नहीं है कि मारेंगे लेकिन सब चलो, आके। जो 3 सेंचुरियां लगी वो श्रीलंका के अगेंस्ट थी। श्रीलंका की बॉलिंग इतनी पावरफुल नहीं है। तो यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो फिर भी मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कल जो 400 या 400-450 तक रन पड़ेंगे, लेकिन ये कि 350 तक जो है, मैं देख रहा हूँ इसको, मैच को। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया कल मैच नहीं जीतता तो ऑस्ट्रेलिया की अना पे ये बात आ जाएगी कि वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने कभी जी, दी नहीं है, कि और दो में से अना दो बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप ये देखो कि मतलब एक ऑस्ट्रेलिया और ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का एक मेंटल एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कल की मैच के लिए, कि उन्होंने अभी उनको सीरीज मार कर आए हैं। बिल्कुल। जो कि इंडिया को भी था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की, यार हमने इनको अभी सीरीज में मारा है, तो साउथ अफ्रीका भी शायद यही सोचेगा कि हमने रिसेंट इनको सीरीज में 3-1 से हराया है, तो शायद देर इज अ चांस कि, और अगर साउथ अफ्रीका कल वाला मैच जीतता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो अगेन साउथ अफ्रीका विल बी अ वेरी बिग कंटेंडर फॉर सेमीफाइनलिस्ट की। मतलब उसने अपने एक बिल्कुल। वन ऑफ द मेजर बिग टीम को आपने डिफेंड कर मतलब मार दिया। तो ये बहुत और बड़ा साउथ अफ्रीका ये जो है होगा। किसी की भी फोर सेमी वो उसमें नहीं है, टॉप 4 में। जी, मजे की बात ये है। और वो मेरे ख्याल से वो तो ऑफ दुनिया के कोर्स। बड़े से बड़े एनालिस्ट ने साउथ अफ्रीका को आई थिंक टॉप 4 में नहीं रखा है। बिल्कुल। तो चलें हमारे एनालिस्ट बता दें कि उनकी प्रेडिक्शन क्या है कल के मैच के लिए। अदील, बहुत पहले तो टफ विनर बता दें। विनर तो मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा मैं। और इम्पैक्ट प्लेयर्स दोनों तरफ से। इम्पैक्ट प्लेयर यार, अगर विकेट स्पिन है, मैं स्पिनर्स पे नहीं जा रहा आज, मैं आज बैटिंग पे जाऊंगा। बैटिंग में जो है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मैं डसन, हम्म।
एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मैं कहूँगा वार्नर। मतलब इसे पर गैस कर रहे हैं या कुछ नहीं पीछे मैं थॉट भी है? यानी कि मुझे लग रहा है कि कल वार्नर खेलेगा, अच्छी इनिंग खेलेगा। मिशकात, प्रेडिक्शन एंड इम्पैक्ट प्लेयर्स साउथ अफ्रीका। और इम्पैक्ट प्लेयर्स और इम्पैक्ट प्लेयर मैं साउथ अफ्रीका की तरफ से जॉनसन को प्रिफर करूंगा, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई डोंट नो स्टोनिस को कल चांस मिलता है या नहीं मिलता है, बट अदरवाइज मैक्सवेल। मैच। ठीक है, तो बस उम्मीद है कि अच्छा मैच हो, हाई स्कोरिंग नहीं मैच हो, अच्छा तो एंटरटेनिंग मैच होगा, हो, बिकॉज उम्मीद दो इसमें नहीं है, हाँ उम्मीद कुछ नहीं है, मैच अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। सही है। चलें फिर बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ बस बातें, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मैच के बाद। कल देखना पड़ेगा कैसे मुलाकात होगी मैच के बाद, जी लेकिन हाँ भाई कल, हाँ ये भी है। कल देखना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि परसों की पॉडकास्ट तो बहुत हैवी होने वाली है इंशाल्लाह। जी तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट इंशाल्लाह। में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़।